ओम यो श्री रामचंद्र स्वामिवार परमानंदात्मा यत्पर ब्रह्म भूर्भुवस्सुः नमो नमः। ओम यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम प्रणम्य शिरसा देवं आरतिं करुणाकरं करोमि गीता व्याख्या भगवद्भाव प्रकाशिनी। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रियात्माओं, करुणाधार भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सजग करती है, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। करुणाधार की करुणा से प्रेरित होकर हम सभी सप्तदिवसीय गीता रामायण महायज्ञ के माध्यम से युग धर्म की यथार्थ भूमिका और उसके प्रयोजन को समझने के लिए आज प्रथम दिन यहाँ एकत्रित हुए। मनुष्य जीवन के लिए धर्म उतना ही आवश्यक है जितना शरीर को सुरक्षित रखने के लिए प्राणवायु। जैसे ऑक्सीजन के अभाव में प्राणी एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार से धर्म के अभाव में मानवता एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। केवल भारत में ही नहीं, दुनिया के संपूर्ण देशों में जहां भी कहीं मानव में सद्गुणों का स्थान है, जहां भी कहीं मानव में मानवता की प्रतिष्ठा है, जहां भी कहीं मानव दूसरे मानव के हित का चिंतन करता है, उसके मूल में हमें सर्वत्र केवल धर्म ही कार्य रूप में प्राप्त हुआ। आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे, मैं प्रतिवर्ष दुनिया के बहुत से देशों में घूमता हूं और सभी
संस्कारों में रहने वाले मानव समाज से जरा बचे। और मैंने ये देखा है कि जिन संस्कारों में धर्म का स्थान नहीं होता, वहां मनुष्यता के लिए त्याग की भावना नहीं होती, वहां मनुष्यता के लिए समर्पण की भावना नहीं होती, वहां मनुष्यता के लिए सेवा की भावना नहीं होती। और जहां धर्म की प्रतिष्ठा होती है, वहां मनुष्य मनुष्य के लिए अपने सुख का समर्पण करता है, अपने सुख को बलिदान देता है और अपने सुख का त्याग करके दूसरे के दुख में सहयोगी बनता है। धर्म की यह धारणा मनुष्य में एक ऐसी शक्ति को जन्म देती है जिससे वह स्वयं में दिव्यता को प्रतिष्ठित करके मनुष्य से आदर से नारायण की ओर अग्रसर करता है और अपने जीवन को उस अवस्था में पहुंचा देता है जहां पहुंच करके कुछ जानना, कुछ पाना, कुछ करना शेष नहीं रह जाता। ये धर्म की महत्ता है। हमारे यहां धर्म शब्द का दर्शन सर्वप्रथम हमें ऋग्वेद में प्राप्त होता है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 22वें सूक्त में सर्वप्रथम धर्म शब्द का प्रयोग ऋषि ने किया और वह धर्म शब्द जो है वह सर्वव्यापी परमात्मा से संबंधित और सर्वव्यापी परमात्मा की विभूति के रूप में दर्शन देता है। वेद का वह मंत्र है, त्रीणि पदा विचक्र में विष्णोर गोपा अदाभ्य तथा धर्माणि धारयन्। इस मंत्र में जो धर्म शब्द है वही प्रथम बार मनुष्य समाज को धारण करने की उस पराशक्ति का अवबोधन कराता है और ये बताता है कि ये सारा विश्व जो है वह एक ही परमात्मा की अभिव्यक्ति है। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि हिंदू धर्म में बहुत से देवी देवता हैं, हिंदू लोग बहुत से देवी देवताओं की उपासना करते हैं, ये बहुदेववादी समाज है, किंतु ये भ्रांत धारणाएं हैं। वेद में किसी एक ऐसे मंत्र का हमें दर्शन नहीं होता जिसमें बहुदेववाद की प्रतिष्ठा व उसकी उपासना की व्यवस्था की गई हो। जहां धर्म का संबंध है वह धर्म उस सर्वव्यापी परमात्मा जिसे विष्णु कहते हैं, विष्णु शब्द का अर्थ होता है सर्वव्यापी, जो कण कण में व्याप्त है, जिसके सिवा और किसी दूसरे की सत्ता नहीं है। ऐसी परमात्मा की जो पराशक्ति है वह विष्णु नाम से संबोधित की जाती है और ये बताया गया है कि वह त्रीणि पदा विचक्र में वह परमेश्वर सर्वव्यापी परमात्मा जो सर्वरूप में अभिव्यक्त हुआ है वो 3 स्टेजों में, 3 अवस्थाओं में अपने आप को प्रकट करता है। 3 अवस्थाओं में प्रकट करता है कहने का अभिप्राय कि कारणावस्था, सूक्ष्मावस्था और स्थूलावस्था। वर्तमान का वैज्ञानिक सृष्टि क्रम को जानते हुए, देखते हुए, अनुभव करते हुए इस बात की घोषणा करता है कि ये जो स्थूल जगत आपके सामने दिखाई दे रहा है ये एक ही शक्ति की अभिव्यक्ति है। वो ये भी मानता है कि जो शक्ति स्थूल रूप में, ग्रोस रूप में आज हमारे सामने है, इस शक्ति का मूल स्रोत सटल है, सूक्ष्म है, और जो सूक्ष्म शक्ति है वो भी स्वयं में कॉज नहीं है। कॉजल फेनोमेना ऑफ दिस यूनिवर्स इज टोटली डिफरेंट एंड दैट इज रूट कॉज ऑफ ऑल व्हाटएवर वी आर सीइंग इन ग्रॉस फॉर्म एंड सटल फॉर्म, बोथ आर ओनली प्रोजेक्शन ऑफ दैट कॉजल फेनोमेना। वेद की घोषणा जो ये है त्रिणी पदा विचक्र में
पुरुष कहते हैं। ये विराट पुरुष जो आप देख रहे हो अनेक रूपों में, ये सब परमात्मा की अभिव्यक्ति है। एक ही परमात्मा अनेक रूपों में प्रकट हुआ है और ये परमात्मा की जो अभिव्यक्ति है विराट रूप में, ये सूक्ष्म रूप का अभिव्यक्त रूप है, यानी सूक्ष्म से ये विराट रूप में परिणत हुआ है। वेद में उसे विराट कहते हैं और इसकी सूक्ष्म अवस्था को तेजस्वी कहते हैं, सूत्रात्मा भी कहते हैं। और उसकी सूक्ष्म अवस्था का एक और नाम है पौराणिक नाम। पौराणिक नाम है उसका ब्रह्मा। ब्रह्मा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके 4 गुण हो और जो इस प्रकार से मनुष्य के समान बैठा हुआ हो। भारतीय ऋषियों की एक परंपरा रही है और उनकी एक विचारधारा रही है। हर एक सूक्ष्म तत्व को समझाने के लिए उन्होंने एक चित्र का माध्यम लिया। जैसे वर्तमान का वैज्ञानिक न्यूक्लियर की व्याख्या करते हुए एक ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक चित्र बना देता है और उस चित्र के माध्यम से समझाता है कि ये न्यूक्लियर है अथवा ये एटम का स्वरूप है, क्योंकि एटम एक ऐसा तत्व है जिसको आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते। इसी रूप से प्राचीन काल के ऋषियों ने उस परम सत्य को समझाने के लिए अनेक प्रकार के चित्र बनाए और वो चित्र जो है उसको पर्सोनिफिकेशन करते हैं अंग्रेजी में। वह जो चित्र है वो चित्र ऐसा नहीं है कि जैसा आप चित्र देख रहे हो वैसी कोई वस्तु है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है। वो चित्र इसलिए बनाया गया है कि उसको समझाया जाए जो अव्यक्त है, जो आपके दृष्टि से परे है, जिसको आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते। इसलिए उस सूत्रात्मा को, तेजस आत्मा को, जिसका नाम ब्रह्मा पुराणों में बताया गया, उसका चित्र बनाया गया, 4 मुख बनाया गया, हाथ में उसके वेद पकड़ाए गए, इस प्रकार से बना करके कमल के ऊपर बैठाया गया। ये कमल जो है आप लोग जानते हैं, हमारे यहाँ वेद में इस स्पेस को, इस आकाश को समुद्र कहा गया है। इसका एक नाम समुद्र है। समुद्र शब्द का अर्थ है समुद्र, इवननेस जिसमें बनी रहे, जिसमें नीचे ऊपर ना हो कोई, उसको समुद्र कहते हैं, समुद्र। और इस ऊपर नीचे न होने वाले अनंत आकाश में जो ऊर्जा से भरा हुआ है, एनर्जी से भरा हुआ है, उसमें ये आपकी पृथ्वी जो है कमल के समान है। ये कमलाकार है, ऐसा कमल जो अर्ध विकसित है। आजकल का वैज्ञानिक भी उसे कहता है कि ये अंडाकार है और इसको हमारे ऋषियों ने कमलाकार बताया। अर्ध विकसित कमल देखा होगा आप लोगों ने, उस कमल के समान ये पृथ्वी का स्वरूप है। और इस पृथ्वी के ऊपर जो जीवन प्रकट हुआ है वो जीवन सूत्रात्मा की अभिव्यक्ति है, इसलिए उस जीवन को ही ब्रह्मा का करके संबोधित करते हैं। और उसमें जो 4 मुख बनाए गए, 4 मुखों के द्वारा 2-2 हाथ में वेद पकड़ाए गए, ये बताया गया कि इसमें जो चतुर्मुखी विकास की प्रतिष्ठा है वो ज्ञान के प्रकाश में है। हर एक मनुष्य इसी प्रकार से जन्म लेता है। किसी भी मनुष्य के जन्म की प्रक्रिया को आप देखेंगे तो आपको वही पता चलेगा कि जैसे कमल के अंदर से एक ब्रह्मा पैदा हो रहा है। बालक जो पैदा होता है वो माँ के नाभि से नाल बनी हुई होती है, वो नाल कमल की नाल है और जिससे बालक निकलता है बाहर, उसको कमल का रूप समझिए। और उससे उत्पन्न होने वाला हर एक जीव जो है वो सूत्रात्मा की अभिव्यक्ति है, ब्रह्मा की अभिव्यक्ति है। उसको ब्रह्मा इसलिए कहते हैं कि जो अनंत सत्ता है, सर्वव्यापी सत्ता है, उसका नाम ब्रह्म है। ब्रह्म माने महान, जिससे बड़ा और कुछ हो ही नहीं। ब्रह्मण्यति ब्रह्म, बृहन्ति ब्रह्म, जो सबसे महान है और जो सबको महान बनाता है, वो ब्रह्म का अपत्य जो है, उस ब्रह्म से जो कुछ उत्पन्न होता है उसको ब्रह्मा कहते हैं। इसलिए मनुष्य जो है ये उस परमात्मा की प्रतिमूर्ति है। प्रतिमूर्ति होने के नाते इसकी एक संज्ञा ब्रह्मा भी है। और आप लोग इस बात को अच्छी प्रकार से वैज्ञानिक दृष्टि से समझ सकते हैं कि जैसे ब्रह्मा के अवतरण का चित्र हमारे यहाँ बनाया गया है। नारायण की नाभि से कमल है, कमल में ब्रह्मा आविर्भाव होते हैं, ब्रह्मा के चारों हाथों में वेद है। इसी रूप से हर एक मनुष्य की उत्पत्ति होती है। हर एक मनुष्य, जो कोई बालक पैदा होता है ठीक उसी क्रम से पैदा होता है, उसमें कोई अंतर नहीं है। इसी सत्य को समझाने के लिए ऋषियों ने वो चित्र बनाया है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि वो अभिव्यक्ति किसकी है?
सब में अपनी आत्मा का दर्शन कर सकते हो। और जब तक आत्मोत्सर्गभूतेषु ऐसी भावना में आ जाए तब तक आप धर्म का अनुष्ठान नहीं कर सकते। धर्म व्यक्तिगत नहीं है, धर्म स्वार्थगत नहीं है, धर्म व्यक्तिगत उत्थान की प्रक्रिया नहीं है। वेद शास्त्र में कहीं भी इसका हमें दर्शन नहीं होता। वर्तमान के राजनीतिक यही बताते हैं कि धर्म तो पर्सनल है और समाज से उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन मेरे विचार से धर्म शब्द के साथ अन्याय है। धर्म का व्यक्तिगत जीवन से कोई संबंध नहीं है, ये बात याद रखना। यदि आप अपने आप को समाज से भिन्न मानते हैं, यदि आप अपने इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस को सत्य मानते हैं, यदि आप अपनी व्यष्टि भावना को सत्य मानते हैं, तो आप धार्मिक नहीं बन सकते कभी। धार्मिक बनने के लिए आपको अनंत से एक होना होगा, अनंत से अभिन्नता की अनुभूति होनी होगी और आप विराट को अपना अंग मानना हो। यदि आप विराट के अंग हैं, विराट की अभिव्यक्ति है, जैसे आपकी अंगुली आपके इस विशाल शरीर से अभिन्न है और जब तक आपके विशाल शरीर से अभिन्न है तभी तक इसकी शोभा है। यदि आपके शरीर से अलग हो जाए तो इस अंगुली का कोई मूल्य नहीं होगा। इसी रूप से जब तक व्यक्ति विराट से युक्त है तब तक उसकी शोभा है, जब तक विराट से युक्त है तभी तक उसकी महत्ता है, जब तक वो विराट से युक्त है तभी तक अपने आप में पूर्ण है। और जहां वह विराट से अपने आप को अलग मानना शुरू किया वहीं उसका पतन हो जाता है, वहीं उसका विनाश हो जाता है। इसलिए धर्म जो है वो समष्टि से संबंधित तत्व है, वह विराट से संबंधित तत्व है, वह विष्णु से संबंधित तत्व है। हमारे यहाँ वेद में जो कि संपूर्ण धर्मों का मूल स्रोत है, जिसके लिए महर्षि मनु ने कहा है धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुति वेदो अखिलो धर्म मूलः। उस वेद में हमें कहीं भी ऐसा धर्म का दर्शन नहीं होता जो धर्म व्यक्ति को इस विराट से अलग सिद्ध करता हो, जिस धर्म में व्यक्ति का विराट से अलग अस्तित्व हो। व्यक्ति का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। और वर्तमान के वैज्ञानिक, मैं बार बार वैज्ञानिकों को इसलिए उद्धृत करता हूं कि वर्तमान के वैज्ञानिकों को लोग प्रमाण मानते हैं और वर्तमान के वैज्ञानिकों ने यह घोषणा की है कि व्यक्ति जो है अपने आप में सही में कुछ नहीं है। आप लोग अनुमान लगाइए थोड़ा सा, आपका ये जो शरीर है, जिस शरीर से आप अपने व्यक्तित्व को स्वीकार करते हैं, उस शरीर में कोई ऐसा नहीं है पदार्थ जो आपका इंडिविजुअल हो, जो आपका अलग का हो। इसमें जो जल तत्व है वो समष्टि से संबंधित है, जो पृथ्वी तत्व है वो समष्टि से संबंधित है, जो अग्नि आकाश वायु तत्व है ये सब समष्टि से संबंधित है। पंचमहाभूत आपके अकेले के नहीं है। और भी एक बात समझिए, हम सब यहाँ हजारों आदमी बैठे हुए हैं और सबके नासिका का छिद्र अलग अलग है, सबके फेफड़े अलग अलग हैं, सबका शरीर देखने में अलग अलग है, लेकिन हम सब जिस स्रोत से जीवनी शक्ति प्राप्त कर रहे हैं वह ऑक्सीजन का मूल स्रोत जो स्पेस है वो अलग अलग नहीं है। कोई व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि ये ऑक्सीजन हमारा है और वो ऑक्सीजन तुम्हारा है। कोई व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि ये ऑक्सीजन हिंदू है, ये ऑक्सीजन मुसलमान है, ये ऑक्सीजन ईसाई है, ये ऑक्सीजन दूसरा कोई है। कोई इस बात का दावा नहीं कर सकता इस ऑक्सीजन के ऊपर केवल मेरा अधिकार है, तुम्हारा अधिकार नहीं है। Everybody is receiving life energy from one source. It means source of life is one. आप लोग जानते हैं हर एक प्राणी, वेदांत आपको यह समझाता है, गीता आपको यह समझाती है कि केवल मनुष्य नहीं, हर एक प्राणी जो कीड़ी जिसे कहते हैं आप, चींटी जो है वह भी उसी परम सत्ता से अपनी जीवनी शक्ति ले रही है जिससे आप ले रहे हैं। इसलिए संपूर्ण प्राणियों के जीवन का मूल स्रोत एक है, क्योंकि संपूर्ण प्राणियों की अभिव्यक्ति एक ही तत्व से हुई है। इसलिए संपूर्ण प्राणियों में जो एकता का अनुभव करता है वही धर्मात्मा है, वही धर्मात्मा है। धर्मात्मा का लक्षण वेद में यही बताया गया। जिस मंत्र की व्याख्या में आप लोगों को सुना रहा था, जिसमें ऋषि घोषणा करता है तो परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का त्रीणि पदाभिचक्र में, वह अपने आप को तीन पदों में, तीन स्तरों में अभिव्यक्त करता है, सक्रिय होता है। कौन? कहा विष्णु गोपा अदाध्य
ये बात याद रखो। जैसे स्थूल शरीर के स्तर पर मैंने आप लोगों को समझाया कि हम सबके जीवन का मूल स्रोत एक है, ऐसे ही आत्मा के स्तर पर भी हम सबके चित्तों में, हम सबकी बुद्धियों में प्रकाशित होने वाली चेतना एक है। आप लोग सब इसका नित्य प्रति अनुभव करते हो। जिस समय आप जागृत अवस्था में हो उसमें आपको अनेकता दिखाई देती है। जब आप स्वप्नावस्था में चले जाते हैं तब भी आपको अनेकता दिखाई देती है। लेकिन जागृत अवस्था में, स्वप्नावस्था में जहां आपको अनेकता का दर्शन होता है वहां आपके साथ तीन चीजें लगे रहते हैं। तीन प्रकार की दुखद भावनाएं लगी रहती हैं। आपको विनाश का भय लगा रहता है, आपको अभाव की अनुभूति होती रहती है और आपको अज्ञान का दर्शन होता रहता है। क्योंकि दोनों अवस्थाओं में, स्वप्नावस्थाओं में, जागृत अवस्थाओं में, दोनों अवस्थाओं में आप अपने आप को इस विराट से भिन्न अनुभव करते हैं। जब विराट से भिन्न अनुभव करते हैं तो आप में सबसे पहले अभाव की अनुभूति होती है, लेफ्टनेस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। फिर विनाश का भय होता है कि मैं मर ना जाऊं, मेरा नाश न हो जाए, और साथ में अपने अज्ञान का अनुभव होना लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो एक अज्ञानी जीव हूं। लेकिन जब आप इस इंडिविजुएशन के स्टेज से, इस व्यक्ति भाव की अवस्था से ऊपर उठते हैं, घोर निद्रा में चले जाते हैं, या आपका इंडिविजुएशन, आपका जो अहम है वो अपने कारणों में लय हो जाता है। जब आपका अहम अपने कारणों में लय हो जाता है और घोर सुसुप्ति अवस्था में जाते हैं तब आपका अलग अस्तित्व नहीं रहता। और जब आपका अलग अस्तित्व नहीं रहता तब ना आपको भय होता है, ना आपको चिंता होती है, और न तो आप में अभाव की अनुभूति होती है। उसमें आप पूर्ण भाव में प्रतिष्ठित होते हैं, और पूर्ण भाव में प्रतिष्ठित होने के नाते ही आपकी खोई हुई शक्ति उस घोर निद्रा के पश्चात पुनः आप में आविर्भूत हो जाती है। आदमी जब थक करके सो जाता है और जब तक घोर निद्रा में नहीं जाता तब तक उसमें हमेशा कमजोरी बनी रहती है, लेटनेस बनी रहती है, एक्सॉस्टेड अपने आप को अनुभव करता है। लेकिन जब घोर निद्रा में गया, जहां उसका अपना इंडिविजुएशन नहीं रहा, उस अवस्था में उसे, उस अवस्था से जब जागृत अवस्था में आता है तो अनुभव करता है कि मेरे में पुनः शक्ति आ गई, अब मैं पुनः फ्रेश हो गया। तो अपने आप में ताजगी, अपने आप में पुनः फ्रेशनेस जो आप अनुभव करते हैं वो तब करते हैं जबकि आप अपने इस सीमित अहम को उस अनंत में डिसॉल्व कर देते हैं। तब इससे आप लोगों को ये ज्ञान होना चाहिए कि जब तक आप अपने इंडिविजुअल, अपने व्यक्ति भाव को, अपने व्यक्तिगत भाव को दुनिया से या विराट से अलग अनुभव करेंगे तब तक आप तीन से बच नहीं सकते। मृत्यु के भय से बच नहीं सकते, अभाव के भय से बच नहीं सकते, और अज्ञान के दुख से बच नहीं सकते। मृत्यु, अभाव और अज्ञान, इन तीनों के द्वारा जो पीड़ा मनुष्य को मिलती है, मेरे विचार से उतनी पीड़ा मनुष्य को और किसी वस्तु से नहीं मिलती। याद रखो, मृत्यु का भय, अभाव की अनुभूति और अज्ञान का बोध, इन तीनों से जितनी पीड़ा मनुष्य को होती है उतनी पीड़ा और अमृत से नहीं होती। और दुनिया के सारे दुखों को यदि आप एनालाइज करें तो आपको पता चलेगा कि सारे दुख इन्हीं तीन से संबंधित हैं, मृत्यु से, अभाव से और अज्ञान से। और इन तीनों के लिए वेद के ऋषि ने घोषणा की, ओ मनुष्यों, तुम अपने आप को अस्तो मा सद्गमे, अस्तो मा सद्गमे, इसका अभिप्राय जो असत है, नाशमान है, जो परिवर्तनशील है, उससे तुम अपने आप को सत्य की तरफ ले जाओ। दूसरा क्या बताया? तमसो मा ज्योतिर्गमय, जिसे तुम अज्ञान समझते हो वो अज्ञान तम है, उसके सिवा कुछ नहीं है। वहां से चलकर तुम ज्ञान के प्रकाश में चलो, तमसो मा ज्योतिर्गमय। और आखिर में क्या बताया? मृत्योर मा अमृतम गमय, मृत्यु से तुम अमृत की तरफ चलो। ये धर्म के संदेश है, वेद के संदेश है। और ये बात याद रखिए, इन्हीं तीनों अवस्थाओं को वेद का ऋषि कहता है त्रीणि पदार्थ चक्र में, एक सात्विक, दूसरा राजस और तीसरा तामस।
संस्कृते पुत्रा, तुम परमात्मा की संतान हो, परमात्मा के अंश हो, परमात्मा की ज्योति हो, परमात्मा के प्रकाश हो, ऐसा तुम्हें अनुभव होने लगेगा। इसलिए धर्म विज्ञान वर्तमान के भौतिक विज्ञान का विरोधी नहीं और भौतिक विज्ञान धर्म विज्ञान का विरोधी नहीं। मैं विदेशियों से भी ये कहा करता हूं कि जैसे जैसे विज्ञान का विकास होगा वैसे वैसे वैदिक धर्म का प्रकाश होगा। वेद के यथार्थ अर्थ को तुम लोग समझ पाओगे, क्योंकि वेद जिस बात की घोषणा करता है वो तत्वदृष्टा ऋषि जिस बात की घोषणा करते हैं, आज से नहीं लाखों वर्षों से जिन्होंने मानव के लिए एक समुचित जीवन विधान प्रदान किया है, उसका तुम लोगों को वो तब होगा जैसे जैसे तुम विज्ञान का भौतिक विज्ञान का विकास करते जाओगे। और सही में आज का पश्चिमी जगत हमारे इस धर्म विज्ञान का कायल बना हुआ है, हमारे इस धर्म विज्ञान का अनुयायी बनता जा रहा है। हजारों नहीं लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में अनेक यूरोप के देशों के लोग नौजवान इस धर्म की छत्र छाया में आ रहे हैं। और उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण है इस धर्म की वैज्ञानिकता। ये विज्ञान का युग है, याद रखो। इस विज्ञान के युग में वही धर्म जीवित रहेगा जो विज्ञान सम्मत होगा।